ने पांचों फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु का ध्यान मुझे सिद्ध हो गया, मैं उनकी शरण में हूँ। सर्वत्र मुझे प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया महाराज। कथा श्रवण के साथ प्रभु दर्शन भी आपने करवा दिए। सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक भी ब्रह्म रूप है। राजा ने श्री सुख की पूजा की। वरद हस्त परीक्षित को मिला। श्री सुखदेव जी ने राजा के मस्तक पर जैसे ही वरद हस्त रखा, राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। व्यास जी सोचते हैं कि मैंने सुखदेव को भागवत का अभ्यास कराया था, किंतु तत्व तो सुखदेव ही जान पाया। और व्यास जी ने भी सुखदेव जी को प्रणाम किया है, अपने पुत्र को। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी आगे बढ़ गए और परीक्षित ध्यान मग्न हो गए। इधर तक्षक डसने आ रहा है परीक्षित को। रास्ते में एक ब्राह्मण मिलते हैं और वो जा रहे हैं क्षिप्र क्षिप्र। तो तक्षक ने मानव रूप धारण करके पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं सुखताल जा रहा हूँ। बोले सुखताल क्यों? कि वहां महाराज परीक्षित को तक्षक डसेगा और मैं उसे जीवित करूंगा। अच्छा, तुम जीवित कर दोगे? बोले हाँ। तो उन्होंने एक पेड़ को डसा तक्षक ने। वो हरा भरा हरियाला पेड़, जो उसमें पक्षी वगैरह सब बैठे हुए थे, सबके समेत वो सूख करके खाक हो गया। ब्राह्मण ने कहा कि अब तुम उसे बचा सकते हो तो इसको संजीवित करो पहले। और ब्राह्मण देवता ने अपने कमंडलू से जल निकाला, अभिमंत्रित करके उस पर फेंका और वो पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा कि ये तो खेल बिगाड़ सकता है। तो उसे बहुत से धन लोभ देने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण देवता थे कि मैं तो परीक्षित को बचाऊंगा। अब आगे जाकर के ये तक्षक लाठी के रूप में पड़ गया। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो आगे टेक करके चलने में काम आएगी। उठा लिया लाठी समझ करके, और वो एक पीठ में खुजली चली, वो करने लगे खुजली, और तक्षक ने डस लिया और ब्राह्मण देवता वहीं रह गए। और तक्षक फूलों की डाली में बैठ करके आए। इधर परीक्षित ध्यान होकर के सुख की द्वारा वर्णित भागवत का चिंतन कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परीक्षित दति राजन रात्मन्यात्मन आत्मना समाधाय परं दद्या वस्पन्दा सूर्यता
जगो राम सिया राम सिया राम सिया बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन रूप में समापित किया और ध्यान मग्न हो गए। श्वास प्रश्वास भी नहीं, जैसे किसी वृक्ष का ठूंठ हो, इस प्रकार से प्राकुले वर्षासीनो गंगाया कुल उदमुख ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंग छिन्न संशय राम सिया राम सिया राम सिया कुशाओं का अग्रभाग पूर्व की ओर करके बिछाया, उत्तराभिमुख बैठे। आसक्ति संशय पहले ही मिट गए थे। अब वो ब्रह्म व आत्मा की एकता का महायोग में स्थित होकर के ब्रह्म स्वरूप हो गया था। इसी अवस्था में चिंतन चल रहा था। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलाग्निना वभुव भस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस ब्रह्म चिंतन की स्थिति में ही तक्षक ने उन्हें डसा है और जैसे ही डसा वो भस्म सात हो गए, भस्म हो गए। और इतने में हाहाकारो महानासी हाहाकारो महानासी भुवि खेदिषु सर्वतः विस्मिता ये भवन सर्वे देवासुर नरादय राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया ब्रह्म ध्यान करते हुए वे तक्षक के शिकार हुए और इधर देवताओं ने दुंदुभी बजाई। सांप के कांटे की मोक्ष नहीं होती, ऐसी मान्यता है। लेकिन भागवत महापुराण ने आज परीक्षित को मोक्ष दिया है, इसलिए देव दुंदुभी बजा रहे हैं और गंधर्व पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देव दुंदुभयो ने गंधर्वाप्सरसो जगो ववर्षो पुष्प वर्षाणि विबुधा साधुवादिने। जब जन्मेजय ने सुना इस प्रकार आज 7वां दिन और 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष मिला है। बोलिए भक्तराज परीक्षित भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डसा तो क्रोधित हुआ और वह ब्राह्मणों के साथ में विधि पूर्वक सर्पों का भोग करने लगा। अब ये सर्प याग कहाँ किया? एक तो हमारा जाजपुर भीलवाड़ा जिले में, वहाँ नागदी नदी है, वो इसी वजह से है। ऐसी मान्यता है कि यही वो सर्प यज्ञ किया गया था।
और एक मध्य प्रदेश में नागदाह है, वहाँ पहाड़ पर भी कुछ हड्डियाँ वगैरह भस्म वगैरह मिलती है, तो वहाँ की भी मान्यता है। लेकिन ये यज्ञ किया, इंद्र का मित्र था तक्षक, वह इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। आखिरकार जन्मेजय ने कहा कि इंद्र सहित आह्वान करो, लाने लगे। इतने में इति ब्रह्मोदिताक्षेपे स्थानादिन्द्र प्रचालित वभूव सम्भ्रान्तमति सविमान सक्षक। तब बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाते हुए कहा कि नेव त्वया मनुष्येंद्र, अरे आदमी का जीवन मरण कभी रुकता नहीं है, ये होना था, ये लिखा हुआ था। इसलिए राजन, जगत के सभी प्राणी अपने अपने कर्मानुसार जीवन मरण और मनोत्तर गति प्राप्त करते हैं। इसलिए भले ही मृत्यु सर्वधंस और चोर अग्नि बिजली भूख प्यास रोग से हो, किंतु ये सब बहाने हैं। ये तो मृत्यु का दिन तय है, कब मृत्यु होनी है। वास्तव में प्रारब्ध कर्म का भी उपयोग करते हैं। लाइयो मटके वालों को, जितनी बुद्धि। देखो आपने 7 दिन में क्या सुना, 7 दिन में क्या सुना, ये एक संक्षिप्त में। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना किया बखान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना किया बखान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। अब कर सकते हैं नृत्य, अब नृत्य कर सकते हैं भले ही, अब रोक नहीं है। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। दस अवतार प्रभु के 10 विध लीलाएं, अवतार प्रभु के 10 विध लीलाएं। राम की मर्यादाएं कृष्ण की क्रीड़ाएं, राम की मर्यादाएं कृष्ण की क्रीड़ाएं। जो इनकी हो जाए कृपा तो, जो इनकी हो जाए कृपा तो हो जाए कल्याण। भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। भगवान के अवतारों का वर्णन हमने सुना, और क्या क्या सुना। आदिकाल से पूजित ऋषियों की वाणी, आदिकाल से पूजित ऋषियों की वाणी। देव दैत्य ऋषि मुनि रण भागे मठ मानी। देव दैत्य ऋषि मुनि रण भागे मठ मानी। भगवत धर्म कथा को कहते, भगवत धर्म कथा को कहते सब इतिहास पुराण। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा, हे भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। और ऋषियों की वाणी के अलावा देव दैत्यों के इतिहास को हमने सुना, ऋषि मुनियों के इतिहास को सुना, और भूगोल खगोल के वर्णन में हमने सुना। धरती कैसे बनी समंदर और गगन कैसे आया, धरती कैसे बनी समंदर और गगन कैसे आया। अंतरिक्ष में सूर्य चंद्र तारों को किसने
रूप अनंत व्यास जी ने गाया। जिसे अखंड ब्रह्मांड अनंत व्यास जी ने गाया। क्रमशः सागर धरती जड़ चेतन इतिहास सकल गाया। समस्त सागर धरती जड़ चेतन इतिहास सकल गाया। जीव जंतु भगमग इस जग में, जीव जंतु भगमग इस जग में, बात जैसे भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। बिना आवाज किए विराज जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक सूचना है, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रश्न पूछूं? इस कथा को दोबारा कौन कौन सुनना चाहते हैं, कौन कौन देखना चाहते हैं इस कथा को? क्या बात है, इसी कथा को। तो ये कथा YouTube पर वापस प्रसारित होने वाली है। यहाँ नेटवर्क नहीं था तो YouTube पे नहीं जा सकी, लेकिन बहुत जल्दी ये कथा पूरी की पूरी कथा YouTube पर आ जाएगी। और उसको देखने के लिए जिनके पास स्मार्टफोन है वे YouTube खोलें और DKB कथा यात्रा, ये चैनल का नाम है, DKB कथा यात्रा। इसको सर्च करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी कथा डलेगी आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि नैमिषारण्य की कथा डल चुकी है और आप देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो ये भैया लोग हैं या आप में भी कोई होंगे जो YouTube चलाते होंगे, उनसे देख लें। DKB कथा यात्रा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आरती।